आई होप यू गाइज आर ओके। ये वीडियो हम स्पेशली इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कमेंट सेक्शन में यूवी सिंह करके हैं, उन्होंने इसका रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा था कि आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एवरी कमेंट, इसीलिए वीडियो बन रहा है। तो इस वीडियो में कुछ बातें हम करेंगे यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर, है ना। तो क्या क्या बातें करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले तो हम यूवी सिंह जो नो यूवी ने जो रिक्वेस्ट किया था ना, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि डब्ल्यू डब्ल्यू और यूएफसी के बीच में कोई लड़ाई वड़ाई टाइप की चीज़ हुई थी क्या? देर वॉज अ वॉर बिटवीन यूएफसी और डब्ल्यू डब्ल्यू। इज़ इट ट्रू और नॉट? ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता था कि दोनों कभी कंपनी इतिहास में कभी एक हो सकती थी। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे कि विंस मैकमैन जो है, जिसको अपन, आप मेरी उम्र के हैं तो बचपन में डब्ल्यू देखने वाले विंस मैकमैन को मिस्टर मैकमैन के नाम से जानते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ था कि विंस मैकमैन ने सैबोटेज करने की कोशिश की यूएफसी को? ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम बात करेंगे कि यूएफसी और डब्ल्यू में कोई समानता है कि नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यूएफसी और डब्ल्यू का कोई अल्टरनेट है कि नहीं है। ठीक है, और एंड में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों डब्ल्यू स्क्रिप्टेड है। ठीक, सबसे पहले यूवी भाई के जो रिक्वेस्ट थी उस पर बात कर ले। यूवी का कहना था कि यूएफसी जो है 100% रियल है और डब्ल्यू 100% फेक है। तो एक प्रकार से फाइट के रिजल्ट की बात की जाए तो यूवी बिल्कुल सही है, बट फिर भी मैं इसको 100% फेक इसलिए नहीं कहता क्योंकि चोट जो होती है वो असली होती है ना। जब फाइटर गिरता हुआ आपको दिखता है वो दोनों ही जगह एक्चुअल में गिर रहा है, और जो शरीर पे चोट पहुंच रही है वो असली है। बट 100% फेक कहने की जगह हम ये कह सकते हैं कि 100% डब्ल्यू जो होती है वो स्क्रिप्टेड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये बोलते हैं कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि यूएफसी में कोई फाइट फिक्स हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है वैसे तो। ऐसे कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगे एक आध फाइट को छोड़ के। वेंड्रली सिल्वा ने एक इल्ज़ाम लगाया था पर बाद में उसने इसको वापस ले लिया था। बट हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है हिस्ट्री में कि एमएमए की कुछ फाइट फिक्स रही हैं, यूएफसी की नहीं बट एमएमए की। कुछ फाइटों के बारे में तो कहा जाता है कि 100% फिक्स थी, और मोस्टली जो फाइट है वो प्राइड के ज़माने की है। प्राइड यूएफसी से ही बड़ा प्रमोशन हुआ करता था पहले, जापान बेस्ड, है ना। बहुत सारे चैंपियन हुए यूएफसी के जो प्राइड से आए थे। ठीक है, प्राइड को लगभग लगभग $80 मिलियन के आसपास यूएफसी ने खरीदा था। ठीक, तो यूवी के हमने रिक्वेस्ट का पूरा कर दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई बीच में कभी कोई वॉर हुई? हाँ, बहुत छोटी सी वॉर हुई थी, बट वो भी इंटर चैनल वॉर थी। कहने का मतलब ये है कि एक समय दोनों के दोनों स्पाइक टीवी में आ रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना। तो क्या हुआ था, डेना वाइट और फटीटा वर्दर्स जो हैं उस समय, फटीटास जो थे वो ओनर थे यूएफसी के। इन लोगों ने क्या किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद यूएफसी आता था तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐड करने लगे यूएफसी का। तो विंस मैकमैन को लगा कि जब ये असली फाइट का ऐड मेरी फाइट के बीच में आएगा तो कोई स्क्रिप्टेड फाइट क्यों देखेगा जब उनके पास ऑप्शन होगा असली फाइट देखने का। तो विंस मैकमैन गॉट एंग्री। ठीक है, और उसके बाद दोनों के बीच में लफड़ा हुआ, है ना। तो ये था कि फाइट हुई थी, है ना। अब क्या विंस मैकमैन ने सबोटेज करने की कोशिश की? भाई अगर विंस मैकमैन को आप लोग जानते हो ना, आदमी हार नहीं मानता है। मतलब आप उसको कमीना कह लो, कुत्ता कह लो, जो भी कह लो, लालची कह लो, हरामी कह लो, जो भी कह लो, बट व्हेन इट कम्स टू डब्ल्यू या डब्ल्यू उस ज़माने में वो किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, तो 2-3 ऐसे केस हैं जिनके पूरे सबूत हैं कि वो सैबोटेज करने की कोशिश थी। एक तो गोल्डबर्ग करके माइक अनाउंसर हुआ करते थे जो आजकल शायद बेलाटोर में है, पहले यूएफसी में थे, है ना। शायद नहीं, बेलाटोर में है ही है। मतलब ऐसा होता ना भाई कि हर एक फाइट में सेम अनाउंसर नहीं आता। तो मैंने 2-3 फाइट बेलाटोर की अभी जो रिसेंटली देखी है उसमें माइक गोल्डबर्ग था। तो माइक गोल्डबर्ग जो है वो पहले यूएफसी में था। तो विंस मैकमैन ने शायद $100,000 के आसपास बोला माइक गोल्डबर्ग को कि मैं तुमको देता हूँ $100,000, अगली फाइट में मत जाना तुम यूएफसी की। ठीक है, इसके अलावा एक और है जो चेल सनन ने एक्सेप्ट भी किया है। चेल सनन वॉज लेजेंडरी फाइटर, मेरा बहुत फेवरेट फाइटर है चेल सनन। तो चेल सनन को एक बार विंस मैकमैन ने $5 मिलियन बोला कि $5 मिलियन मैं देता हूँ, यूएफसी फाइट में मत जाना तुम। ठीक है,
तो ये 2 केस मेरे को पता है दोस्त। उसके अलावा अगर मैं रिसर्च करता तो शायद और भी मिल जाते, बट ये 2 केस मेरे दिमाग में थे। तो ये है 2 केस हैं जहाँ पे UFC ने सैबोटेज करने की कोशिश की। अगली बात ये है कि क्या UFC और WWE एक हो सकते थे? हाँ भाई साहब। जब जूफा के पहले ना, मतलब फर्टिटा ब्रदर्स ने जब $40 मिलियन में UFC को खरीदा, तो उससे पहले जिनके पास थी मायोवेस ऐसी कुछ करके थे वो लोग, तो SGI या SGM करके कंपनी का नाम था उस समय। तो जब वो बेचने के लिए आए तो विंस मैकमैन का जो लड़का है, जिस शेन मैकमैन जो है, उसने ऑफ़र किया खरीदने का। ठीक है, लगभग बात बहुत आगे तक पहुंच गई थी, बट विंस मैकमैन ने मना कर दिया। ये बहुत बड़ी भूल थी, है ना। तो जब विंस मैकमैन ने मना कर दिया तो शेन मैकमैन के पास खुद का इतना पैसा तो था नहीं उस समय, तो शेन मैकमैन कुडंट बाय इट। तो तब विंस मैकमैन और शेन मैकमैन के हाथ से कंपनी चली गई और फर्टिटा ब्रदर्स ने खरीदा और इसका CEO डेना वाइट को बनाया। डेना वाइट उसके पहले टीटो ऑर्टिज और चक लिडेल का मैनेजर हुआ करता था। ठीक है, अब कौन सी बात बची है जो मैंने कही थी आपसे? हाँ, UFC और WWE के बीच में सिमिलरिटी है। हाँ भाई, एक सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों का वैल्यूएशन लगभग $4 बिलियन के आसपास है। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि दोनों के दोनों कंपनियां जो है ना कॉर्पोरेट हैं, और किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में जो है, जैसे कि फैक्ट्री में मजदूर होते हैं ना, वैसे ही फाइटर यहाँ पे मजदूर हैं, चाहे वो WWE के रेसलर्स हों या UFC के MMA फाइटर हों, है ना। दोनों ही दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट इट। मेरे ओपिनियन में ही है कि दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट देयर फाइटर, बट फिर भी UFC जो है अपने फाइटर्स को WWE से तो बेहतर ही ट्रीट करता है ना। उसके बाद एक और है कि एक बात और है, ये जो गेटिंग ओवर करके एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें WWE में क्या होता है कि मान लीजिए अंडरटेकर बहुत बड़ा आदमी है, मतलब बहुत बड़ा फाइटर है, तो अगर कोई नया फाइटर आ रहा है, नया लड़का आ रहा है, तो या तो उसके अंडरटेकर के साथ, पुरानी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो WWE देखना बंद कर दिया, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ नए फाइटर की जो उभरता हुआ फाइटर है उसके साथ उसकी फ़ाइट करा दी जाए और अंडरटेकर को या तो टफ फाइट में अंडरटेकर जीते या फिर अंडरटेकर को वो फाइटर हरा दे। दोनों ही कीमत में उस फाइटर की, आपकी नज़रों में फाइटर बढ़ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड गेटिंग ओवर। तो ठीक वैसे ही UFC भी करता है। UFC जैसे अभी भी JDS को केविन हॉलैंड ने हराया, JDS का मैच था, है ना। तो जैसे कि JDS हुआ या एंडरसन सिल्वा हुआ, ये जो बड़े लेजेंडरी फाइटर हैं, उनको जब कोई नया उभरता हुआ फाइटर हराता है तो उससे क्या होता है ना दोस्त, वो जो नया फाइटर है उसकी इज्जत बढ़ जाती है। बट दोनों में फ़र्क है। WWE जब ऐसा करता है ना, जो गेटिंग ओवर वाला जो प्रोसेस करता है, तो WWE में जो फाइटर हार रहा है ना, लेजेंड जो है, उसको पता होता है क्योंकि वो स्क्रिप्टेड है, ये कह लें आप, फेक है। बट UFC में ऐसा नहीं होता है। सो इस मामले में UFC से बेहतर है WWE। ठीक है ना। अब बहुत से लोगों को लगता है कि MMA इज़ ऑल अबाउट UFC, और बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि रेसलिंग इज़ ऑल अबाउट WWE। ऐसा नहीं है। पहले तो आप समझ लीजिए, UFC का अमेरिका के अंदर 2 बड़े कंपटीशन है। पहले UFC के बहुत बेहतरीन कंपटीशन हुआ करता था अमेरिका के अंदर ही, स्ट्राइक फोर्स। आज जितने भी चैंपियन हैं ना, लगभग 70% वहीं से आए हैं। ठीक है, उससे पहले वो जितने भी चैंपियन थे वो प्राइड से आए हुए थे, यानी UFC के होम ग्राउंड नहीं थे। ठीक वैसे ही आजकल जो बड़ी कंपनियां अमेरिका में UFC से कंपटीशन कर रही हैं, नंबर 1 है बेलाटोर, UFC के बाद सेकंड नंबर पे है, उसके बाद PFL, है ना, प्रोफेशनल फाइटर लीग। उसके बाद अगर पूरी दुनिया में माना जाए तो एक एशियन है, सिंगापुर की कंपनी है वन चैम्पियनशिप, वो भी अच्छा कंपटीशन देती है। फ्लाई वेट, फेदर वेट, बैंटम वेट के फाइटर वहाँ पे मेरे ख्याल से UFC से बेहतर है ना। इसीलिए कई बार है कि UFC के चैंपियन वहाँ आके मैच हार जाते हैं। तो ये हो गया कंपटीशन की बात। अब एंड में बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि WWE स्क्रिप्टेड है। देखिए दोस्त, आप और मैं, हम ज्ञान दे सकते हैं कि हमको असली फाइट देखने में यार बहुत मज़ा आता है, नकली फाइट में मज़ा नहीं आता, पर ऐसा नहीं है। हम जब असली फाइट भी देख रहे होते हैं ना, तो हम मोस्टली अंडरडॉग को सपोर्ट करते हैं, वो फाइटर जिसके जीतने के चांसेस कम है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमको स्टोरी पसंद है। वो आदमी जिसके जीतने के चांसेस कम है, अगर वो जीत जाता है तो हमें अच्छा लगता है। हर फाइटर की अपनी स्टोरी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप उस फाइटर का सपोर्ट करते हैं जिसका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट आपका दिल उस पर लग गया है क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी है। स्टोरी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज
फाइट। तो WWE जो रेसलिंग वर्ल्ड है वो हमेशा से ये करता रहा है, ठीक है। पहले वो क्या है ना, सुपर अपनी जो पिक्चरें होती हैं, जो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेबी फेस बोले तो अच्छा आदमी, हील बोले तो बुरा आदमी। बेबी फेस के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार होगा, वो फाइट लूज़ करेगा, फिर आप उसका पक्ष लेते रहेंगे, आपका गुस्सा बढ़ते जाएगा, और फिर एक दिन बेबी फेस जो है हील को हराएगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। वो मेन इवेंट हो गया, वो सॉरी पेपर भी हो गया। जैसे WWE का रेसलमेनिया होता है, रॉयल रंबल होता है, मेरे ख्याल से आजकल हर महीने में एक पेपर भी होता है, ठीक है। वैसे ही WCW करके एक कंपनी थी जो अच्छा खासा कंपटीशन दी थी इसको एक समय। बाद में जैसे UFC ने प्राइड को खरीद लिया, वैसे ही WWE ने WCW को खरीद लिया, ठीक है। दोस्त उम्मीद है कि आई नो ये भी भाई का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, इन दोनों के अलावा जानकारी मिल गई होगी। और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना दोस्त, शेयर करना। देखो यार, ग्राफिक्स मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, बट मैं ये गारंटी देता हूँ कि हर बार जब भी आप मेरा वीडियो देख के उठोगे ना, तो आपको MMA वर्ल्ड के बारे में पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। अपना ध्यान रखो, ठीक है। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, और कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगले एपिसोड तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।